थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हज़ारों हज़ार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी। सर, अंतिम सवाल है, उत्तराखंड आपदा से ग्रसित है, तमाम नुकसान हुआ, क्या केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से कुछ मदद का अनुरोध करेंगे? साथ ही अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा था जो ठंडा पड़ गया है, पिछले दिनों आपने निर्देश भी दिया अफसरों से, क्या वो फिर से शुरू होगा? देखिए, इस वर्ष जो आपदा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है और मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है, अतिवृष्टि हुई है। उसके कारण से जहाँ जन हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, ज़मीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी की पूरी ख़राब हो गई हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं, अनेकों स्थानों पर फसलों का नुकसान हुआ है। तो केंद्र से हम लोगों ने अनुरोध किया था, केंद्र की टीम वहाँ आई है, वो सारा आकलन कर रही है। और अभी तो ये है कि चूँकि आपदा जितनी आ गई है उसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन उसके असर को कैसे कम कर पाएँ, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो प्रभावित आपदा से लोग हैं उनके बीच में जाकर उनके लिए सामान्य स्थिति कैसे बने, उस पर काम हो रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों से उत्तराखंड के जो प्रस्ताव हैं, उत्तराखंड के संबंध में कुछ बिजली विभाग से संबंधित कुछ कार्य हैं, उन कार्यों के संबंध में अनुरोध करना है। और एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोग दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित की है, उसके संबंध में भी चूँकि कुछ उद्योग समूह के लोगों के साथ अन्य जो हमारे ऐसे संगठन जो लगातार उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी के साथ बैठक है। और उत्तराखंड चूँकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है, वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद उनके जो सुझाव थे, उन सुझावों को भी अमल में लाए हैं। देहरादून में हमने इसकी बैठक की है, सभी के सुझाव लिए हैं, यहाँ भी करेंगे, उसके बाद देश के अन्य स्थानों पर भी करेंगे। सर, करीब 2.5 लाख करोड़ आपने लक्ष्य निर्धारित किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश को लेकर। कौन सी प्रमुख कंपनियां हैं जो उत्तराखंड में निवेश को लेकर इच्छुक हैं? अभी तक चूँकि पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू। और लेकिन उससे पहले इस बार ये ज़रूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी, जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे। और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। सर, दिल्ली आए हैं, क्या कुछ उद्योगपतियों की मुलाकात का भी कुछ प्रोग्राम है? हाँ, उनसे भी मिलेंगे, उनसे सबसे साथ वार्ता करेंगे और उद्योग समूह के जो बड़े यहाँ संगठन चलते हैं उन संगठनों से भी वार्ता करेंगे। सर, बागेश्वर उपचुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है, आप लोग कह रहे हैं आयातित प्रत्याशी लाए हैं, क्या स्थिति लग रही है? कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है। देखिए, बागेश्वर का चुनाव चूँकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया, और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने, जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियाँ भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनावों के मैदान में, पार्वती दास, जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं
और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएं।